हमारे नववर्ष का प्रारंभ है और ऐसा दृष्टांत है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इसी दिन प्रारंभ की थी, इसलिए इसका महत्व है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो दिन होता है वही राजा होता है, ऐसी मान्यता है। और मेष संक्रांति जिस दिन सूर्य मेष राशि में जाए वह मंत्री होता है। संयोग से इस वर्ष शुक्ल चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होली के दूसरे दिन मंगलवार था। मंगल राजा और मेष संक्रांति भी मंगलवार को है, जिसके कारण कि मंगल मंत्री है। तो राजा और मंत्री ये आकाशीय जो मंत्रिमंडल है इसमें 18 प्रमुख पद हैं, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण पद सिर्फ मंगल के पास है। मंत्री है, राजा है और रक्षा मंत्री है और आकाशीय मंत्री है, यानी वर्षा से संबंधित विभाग उसके पास है, जल विभाग। ऐसी स्थिति में वर्ष जो 2020 या पिछला संवत जो भोग चुका है पूरा विश्व, वो उससे ये नहीं कि हम उबर जाएंगे, पूरी दुनिया उबर नहीं जाएगी, ये और बढ़ेगी, इसका स्वरूप बदल जाएगा। परिस्थितियों ग्रह परिस्थिति के अनुसार स्वरूप बदल जाएगा। कारण कि मेष लग्न में वर्ष का प्रवेश हो रहा है। लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल द्वितीय भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है, जो नीच भाव में है, जिसके कारण कि रक्तपात, दुर्घटनाएं, भूकंप इस तरह की चीज़ें वर्ष पर्यंत होती रहेंगी। वर्षा काल में तेज़ी से मेघ आएंगे, घेरेंगे, लेकिन वर्षा नहीं होगी, वर्षा का अभाव होगा। वर्षा जनित फसलें नष्ट होंगी, कीड़े मकोड़े, टिड्डी दल, इस तरह के प्रकोप बहुत ज़्यादा होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक भारत की स्थिति है तो भारत की आर्थिक स्थिति विदेश के हिसाब से कमज़ोर रहेगी, लेकिन आंतरिक स्थिति मजबूत रहेगी। कारण कि यहाँ आंतरिक जो व्यापार है वो आपस का व्यापार वो बढ़ेगा। महामारी जो चल रही है वह बंद नहीं होने वाली है, यह चलती ही रहेगी, बल्कि इसमें और बढ़ाव आएगा। खासकर सितंबर 2021 से और मार्च 2022 के बीच में काफ़ी उपद्रव होंगे, क्योंकि उस समय बृहस्पति नीच में चला जाएगा। और इस समय चूँकि बृहस्पति 11वें भाव में प्रवेश कर रहा है, इसलिए वैदेशिक नीति, विदेश से हमारा भारत का संबंध काफ़ी सुदृढ़ रहेगा। हमारे यहाँ जहाँ तक देश में परिवर्तन की बात है, तो देश में परिवर्तन नहीं होगा, वर्तमान स्थिति स्टैंड कर जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। खासकर हमारा भारतवर्ष की कुछ दिशाएं बड़ी ही मजबूत होने जा रही हैं, बड़ी प्रमुख हैं। जैसे पश्चिमोत्तर दिशा है, पश्चिमोत्तर दिशा मजबूती से भारत देश में रक्षा के विभाग से, रक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत होगा। सैन्य शक्ति हमारी बढ़ेगी, क्योंकि रक्षा मंत्री मंगल है। और दूसरी बात, पूर्वोत्तर दिशा में पूर्वोत्तर सीमा हमारी काफ़ी सुरक्षित होगी, यहाँ से घुसपैठ बंद होंगे। आतंकवाद बढ़ेगा निश्चित रूप से। आंतरिक जो आतंकवाद है, जैसे नक्सलियों का, ये बढ़ता जाएगा। इसको रोकने में सरकार सक्षम नहीं हो पाएगी, यह निश्चित बात है, क्योंकि मंगल राजा भी है, मंत्री भी है, रक्षा मंत्री भी है और पर्यावरण मंत्री भी है। ऐसी स्थिति में 4 महत्वपूर्ण जो पद है वो उसके पास है, और वो कभी भी किसी को सुख से जीने नहीं देगा। गर्मी, वातावरण तेज बढ़ेगा, प्राकृतिक आपदा से जनमानस व्याकुल होगा और दुर्घटनाएं बहुत होंगी। अल्पायु यानी अपमृत्यु जिसको बोलते हैं, वह ज़्यादा होगा। ये भीषण गर्मी, कोई आश्चर्य नहीं है कि तापमान इस वर्ष 49 और 50 पहुंच जाए, जो कि असंभव है, लेकिन हो सकता है, यह हो सकता है। इसलिए कुल मिला जुला के यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। यद्यपि कि इसका नाम है आनंद, संवत्सर का नाम है आनंद, फिर भी उतना आनंद नहीं है जितना आनंद होना चाहिए। हाँ, यह ज़रूर है कि लॉकडाउन नहीं लगने पाएगा, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। यह महामारी घूम फिर के अपने स्वरूप को बदल करके लोगों को परेशान करती रहेगी। इसकी ग्रहजनित इसका कोई उपाय समझ में नहीं आएगा, यह तय है।